एपीजे अब्दुल कलाम स्टोरी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता तो थे ही, एक व्यक्ति के तौर पर भी लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब का पूरी जीवन ही ऐसा रहा जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुकरण किया वह जरूर सफल होगा। उनके जीवन से हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब का पूरी जीवन ही ऐसा रहा जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुकरण किया वह जरूर सफल होगा। उनके जीवन से हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। उन्होंने जिसके साथ भी काम किया उनके दिल को जीत लिया। दूसरे के लिए इतने प्रेरणादायी कलाम का खुद का जीवन बहुत ही कठिनाई में बीता। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार भेजा करते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। वैज्ञानिक बनने के पीछे की घटना कलाम के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनकी 5वीं क्लास के टीचर सुब्रह्मण्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम से उनकी टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए जहां कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहां कलाम की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूं और उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊंगा। कैसे पहुंचे इसरो। कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएससी की। फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थी। यहां उनका 9वां नंबर आया और वह आर्म्ड फोर्सेस के लिए सेल